नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बाल अपराधी या समस्यात्मक बालक के आखिरी क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 5 क्लासेस की हैं, तो जिसका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए, आज हम पढ़ते हैं समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के बारे में। समस्यात्मक बालक को किस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए, कैसे शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए उनके लिए, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो समस्यात्मक बालकों की ज़रूरत को समझते हुए माता पिता और अध्यापकों को उपयुक्त वातावरण की सुविधा तथा अवसर प्रदान करने चाहिए। जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनको सीखने में कुछ समस्या होती है ना, लर्निंग कैपेबिलिटी उनकी कुछ प्रभावित हो जाती है। उनको अधिगम से संबंधित समस्याएं होती हैं, है ना, वो उनको कक्षा में बैठने तक में आदि में समस्याएं होती हैं। कई प्रकार की उनकी समस्याएं होती हैं जिसका डिस्कस हमने पिछली कक्षाओं में किया है। चलिए जानते हैं आगे। उन्हें समस्यात्मक व्यवहार के लिए प्रताड़ित ना करें, है ना। जो अध्यापक होते हैं, माता पिता होते हैं, समस्यात्मक बालकों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से दंड व शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, दंड व शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि उनको मतलब शारीरिक दंड ना दे करके मनोवैज्ञानिक ढंग से दंडित करना चाहिए और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक ढंग से दंड देना क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कोई बालक जो है कक्षा में शोर मचा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, अन्य साथियों को परेशान कर रहा है, तो उन्हें कक्षा के बाहर, है ना, क्लासरूम के बाहर आप उनको हाथ उठा के खड़ा करवा सकते हैं कि भाई तुम यहाँ पे खड़े रहो, तुम परेशान कर रहे हो कक्षा में, है ना, ये आपका दंड है। इस प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता है, यानी कि उसको कुछ समस्या है ना, जो भी समस्या है उसका निराकरण करके फिर उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। माता पिता को बच्चे के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति और सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को बच्चे से कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेम और सहानुभूति का, है ना। बहुत अधिक उसे दंडित करोगे तो वो और भी दुष्ट बन सकता है ना, और भी ज़्यादा कुंठित हो सकता है ना, कई प्रकार की चीज़ें उसको परेशान कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, शिक्षक को भी, माता पिता को भी, कि जब भी बच्चा अच्छे कार्य करे तो उसको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, जिससे उसको पुनर्बलन मिलेगा, यानी कि री इन्फोर्समेंट मिलेगा और वो अच्छे कार्य को करने के लिए भविष्य में भी प्रेरित होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए कि खेल कूद के अवसर, है ना, एंटरटेनमेंट के अवसर जो है प्रदान करने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को मनोरंजन के लिए मोबाइल पकड़ा दिया या दूसरी चीज़ पकड़ा दी जो उसके लिए नुकसानदायक हैं। तो इस तरह से चीज़ों के लिए नहीं, उसको बच्चों को स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स के लिए जो है या गेम्स के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए, जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो सके या फिर उसकी मेंटल एक्टिविटी हो ना, जैसे चेस आदि खेलना, कैरम आदि खेलना। तो इस तरह के जो है मनोरंजन के अवसर बच्चों को प्रदान करने चाहिए। बच्चों के प्रति अध्यापक का व्यवहार मधुर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए। बच्चों के प्रति अध्यापक है उसका व्यवहार कटु नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना, कि हमेशा कठोर बातें ही करें, दंडित करने वाली बातें करें, है ना, बात बात पे डांट फटकार उसको दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ उसे सहयोगात्मक तरीके से जो है रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उसको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। चलिए आगे। बच्चों को सहपाठियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। बच्चों के सहपाठियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे कोई समस्यात्मक बालक है या कोई समस्या है बालक को, या विशिष्ट बालक ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत है उसको, तो कई बार क्या होता है कि उसके सहपाठी जो होते हैं ना, आस पड़ोस के सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं, उसको वो परेशान करते हैं बात बात पे, है ना, कि मान लीजिए किसी को दिखाई नहीं देता है, कि चश्मे छीन लेते हैं, है ना, या फिर उसकी कॉपी नोट्स बुक्स को छीन करके इस तरह से परेशान करते हैं, या गेम में खेल कूद में आदि में जो है उसको धक्का दे देते हैं, वो गिर जाता है।
और इस पे जो है अन्य सहपाठी जो है बड़ा ही मज़े लेते हैं उसके। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर कुंठा की भावना और ज़्यादा बढ़ सकती है और समस्यात्मक बालक बाल अपराधी में भी जो है बदल सकता है। अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को हमेशा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, है ना, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी करी है कि उसे भाई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाइए, है ना, अच्छे ऋषि मुनि और जो जो भी आइडल हुए हैं, है ना, महात्मा गांधी, विवेकानंद, इस तरह के जो है लोगों की जीवनी आप उनको सुना सकते हैं, बता सकते हैं उनकी कहानी, उनके समाज में क्या योगदान थे, है ना, क्यों लोग उनको याद करते हैं, क्यों उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब जो है बताई जाएंगी तो उनके अंदर अच्छे बदलाव आएंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। बच्चों की आवश्यकता, परिस्थिति और क्षमता के अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य यानी कि होमवर्क जो भी देते हैं, तो इसको देने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गृह कार्य भी नहीं देना चाहिए। अधिक आवश्यकता से अधिक आप गृह कार्य दे दोगे तो बच्चे को खेलने का अवसर नहीं मिलेगा, और जब बच्चा खेलने का अवसर नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएगा, है ना, कुंठित हो जाएगा, और लंबे समय से अगर वो फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहेगा तो वो बीमार भी हो सकता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना को विकसित करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए, कुछ ऐसे करना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि जैसे बच्चा अपने आप से ही अनुशासित रहना सीख ले, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें इसको बताना चाहिए। उसके साथ में ऐसा माहौल रखना चाहिए कि बच्चा स्वयं ही अनुशासित रहे। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी बाल अपराधी व समस्यात्मक बालक में अंतर। चलिए जानते हैं बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक में क्या अंतर होता है। तो बाल अपराधी व समस्यात्मक बालक में निम्न अंतर पाए जाते हैं। क्या क्या अंतर होते हैं भाई। समस्यात्मक बालक वह होता है जो समाज के द्वारा निर्धारित नियमों व मान्यताओं को क्या करता है, अस्वीकार कर देता है। इसके विपरीत बाल अपराधी बालक कैसे होते हैं, जो समाज द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ता है तथा समाज विरोधी कार्य करता है। तो देखिए पर्याप्त अंतर हमको देखने को मिल जा रहा है। भाई समस्यात्मक बालक क्या होता है, सिर्फ नियमों और मान्यताओं को जो है अस्वीकार करता है, लेकिन बाल अपराधी क्या होता है, वो जानबूझ के समाज द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ता है ना, और समाज विरोधी कार्य करने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट अंतर के तरफ चलते हैं। अगला भाई क्या पॉइंट है, बाल अपराधी समस्यात्मक हो सकता है। यहाँ पे देखिए बात आई है हो सकता है समस्यात्मक। बाल अपराधी समस्यात्मक हो सकता है, लेकिन समस्यात्मक बालक बाल अपराधी नहीं हो सकता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सभी समस्यात्मक बालक जो है बाल अपराधी नहीं बन जाते हैं। उसको सुधारा जा सकता है, वो ठीक किया जा सकता है ना। लेकिन बाल अपराधी जो एक बार बन गया तो वो समस्यात्मक तो है ही है। उसके अलावा फिर उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं उसको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, जो कि आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। समस्यात्मक बालक का संबंध मुख्य रूप से असामान्य व्यवहार व परिस्थितियों से होता है। जो समस्यात्मक बालक होता है वो क्या करता है, असामान्य व्यवहार करता है मुख्य रूप से, और उसकी परिस्थितियां जो होती हैं वो उसको समस्यात्मक बनाती हैं। और समस्यात्मक बालक के व्यवहार में सुधार घर परिवार तथा समाज में रहकर किया जा सकता है। समस्यात्मक जो बालक है उसमें जो सुधार करना है कैसे किया जा सकता है, घर परिवार व समाज में रह करके किया जा सकता है। जबकि जो बाल अपराधी होते हैं, है ना, जबकि बाल अपराधियों के लिए बाल सुधार गृह का प्रबंध किया गया है। किसका प्रबंध किया गया है, बाल सुधार गृह। एक तरह की छोटी कारागार होती है जिसमें बच्चों को रखा जाता है और उनके सुधार के कार्य किए जाते हैं। मतलब सामान्य जेल की तरह नहीं होता है जो होती है अपराधियों के लिए, लेकिन हाँ इसमें बच्चों को उनकी मतलब आवश्यकता अनुसार एक समय के लिए रखा जाता है और उनसे सुधार के कार्य करवाए जाते हैं, मतलब उनको ठीक करना। वहाँ पे चिकित्सक आदि की भी व्यवस्था होती है। समस्यात्मक बालक अपने व्यवहार के कारण दुखी रहता है, जबकि बाल अपराधी की प्रवृत्ति का कारण मानसिक रोग है। जो समस्यात्मक बालक है वो व्यवहार के कारण स्वयं भी बहुत दुखी रहता है, लेकिन ये बाल अपराधी होते हैं ना, उसकी प्रवृत्ति जो होती है
क्यों ऐसे किस लिए होती है? मानसिक रोग के कारण होती है। और ज़रूरी नहीं कि वह दुखी भी हो, है ना? अपने अपराध के लिए वो जो है वो ग्लानि उसमें नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, दोनों बातें हैं। लेकिन मुख्य कारण क्या है बाल अपराधी का? है ना, मानसिक रोग है इसका। मानसिक रोग जो होते हैं उसकी वजह से ये बाल अपराधी ज़्यादा बनते हैं। तो नोट पॉइंट जानते हैं क्या है? इस प्रकार समस्यात्मक बालक व बाल अपराधी में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जिनका ध्यान रखते हुए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात कही गई है। समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और समस्यात्मक बालक हैं तो उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। बाल अपराधी बालक हैं तो भी उनमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो लास्ट स्लाइड हमारी थैंक यू स्लाइड है। अगर आपने वीडियो को यहाँ पर देखा है तो आपका दिल से शुक्रिया। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। अगर आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने एक अपने मित्र को भी ये वीडियो शेयर किया है, जिससे उसकी भी ज़रूरत पूरी हो सकेगी, है ना? शिक्षा की जो ज़रूरत है, भाई ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7376961981 पर। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हमारे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।